बाउली में आपका स्वागत है। आज हम हैं राजकुमार सैनी जी के पास, जो कि अपने बेबाक अंदाज के लिए बारे में जाने जाते हैं। दलित और पिछड़ों के लिए खुल के बात करते हैं बिना किसी भेदभाव। सर, आज हम आपसे बात करेंगे एक रामचरितमानस को लेकर जो बयान आजकल चल रहा है, बिहार शिक्षा मंत्री जी ने दिया, अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने दिया है। तो उसके लिए मैं आपसे जानना चाहूँ सर कि जो उसका बयान है, ढोल गवार टूट बस नारी ताड़ना के अधिकारी, तो सर उस पर आपका क्या कहना है? जब भी हमारा कोई दलित या पिछड़ा हिम्मत करके इन शास्त्रों के ऊपर जो लिखा हुआ है उस पर टिप्पणी करने की कोशिश करता है, तो बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत होने लगती हैं। लेकिन उनकी भावनाएं तब आहत नहीं होती जब ये गोस्वामी तुलसीदास इस गंदगी को इसमें डाल रहे हैं किताब में, तब उनको ढोल गुवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तब उनका जो है ना, तब उनका दर्द नहीं होता। तब हमारे बैकवर्ड भाइयों की या दलितों की तब भावनाएं आहत नहीं होती जब हमारे को कोई पीटने की किताबें लिखता है। सोचना तो ये है कि मैंने अभी राजभर का बयान सुना, वो हर रोज इस दलित और पिछड़े की बात करते हैं, लेकिन जब दलित पिछड़े की सपोर्ट करने की बात आती है तब बस मलाई चाटने की, मैं रह गया मलाई चाटने के बिना और दूसरा मलाई चाट गया। उसे कोई ढोल गुवार शूद्र पशु नारी के कोई मुहावरे से कोई मतलब नहीं है, ना उसको कोई ब्राह्मण कितना भी अज्ञानी हो, मूर्ख हो, लेकिन शूद्र कितना भी इंटेलिजेंट हो, पूजनीय फिर भी वही रहेगा स्वर्ण, लेकिन शूद्र पूजनीय नहीं हो सकता। जबकि इस दुनिया को अगर गौतम बुद्ध को मानने के, गौतम बुद्ध ने भी इस विश्व के जो 195 कंट्री यूएनओ के सदस्य हैं, नामित कंट्री हैं, उनमें 80 मुल्कों में जहां रामचरितमानस की कोई दुकान नहीं है, जापान में 70% टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर जापान की है, जो 100% बुद्धिस्ट कंट्री है, जहां कोई सरस्वती लक्ष्मी या कोई रामचरितमानस या रामायण महाभारत, जहां कोई कुछ नहीं है, वहां को तो हम भूले बैठे हैं। लेकिन जो झूठ मूठ के कायदे लिखे हुए हैं, जिन्होंने किताबें लिखी है, पुष्यमित्र शुंग ने अशोक सम्राट की वंशावली के 10वें राजा को खत्म करके 10 राजाओं का वो दशहरा 10 सिरों वाला आदमी दिखाते हैं। सूरज को हनुमान निकल गए, धरती को चलाते हुए हल चलाते हुए सीता निकली आई, और ऐसे ही मतलब महल से बच्चे बन गए, आदमी की गर्दन के ऊपर हाथी की मुंडी चढ़ा दी। आज साइंस टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, अब तो करके दिखा दो शास्त्रों के मुताबिक तुम कुछ, जो सब नकली सौदा लिखा हुआ है उसके ऊपर अगर हमारा कोई दलित पिछड़ा बोलने की सच्चाई के ऊपर हिम्मत जुटाता है, तो हमारे पिछड़े ही उनको पीड़ा हो जाती है कि 2-4 आदमी अपने जो मानसिक गुलाम है, वो गुलाम अपनी गुलामी का वर्णन करने शुरू कर देते हैं। जबकि शूद्रों को पढ़ने लिखने से दूर रखा, ये किसने बनाया? मनुस्मृति के शूद्र को पढ़ने लिखने से कोई अगर ये सुंदरकांड के सारे दोहे हैं कि जब कोई शूद्र पढ़ रहा हो या कोई श्लोक सुन रहा हो तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल। ऐसे ही लिखा हुआ कि जब कोई स्वर्ण उच्चारण करता हुआ मिले तो उसकी जीभ काटे। और तो और यहाँ की नारियों की ब्रेस्ट ढकने का और दिन में चलने का, स्वर्ण आदमियों की पाँव की पैर के नीचे शूद्र की पैर ना आ जाए, उसके निशान उसके नीचे लग जाए, तो उसके पीछे झाड़ू और मुंह के आगे हांडी बांधने का, ये कहाँ का मानवीय शास्त्र है जहाँ जिसने मनुस्मृति लिखी? लेकिन सर, जो आजकल बात चल रही है ताड़ना, जो शब्द की बात करें, ताड़ना का मतलब पीटना होता है, लेकिन अभी लोग उस पर कह रहे हैं, बात आज निकल के ताड़ना का मतलब शिक्षा, लोग उसका गलत उच्चार होता है। देखिए, ये नौटंकी करते हैं।
ताड़ना का मतलब आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश लिख रखा कि अगर कोई काफी देर तक किसी नारी को ताड़ता रहे, देखता रहे, जिसका शब्द पर वो उच्चारण कर रहे हैं ताड़ना, उस पर भी FIR लॉन्च हो। ताड़ने का मतलब 3 जगह लिखा हुआ है और रामायण में गौतम बुद्ध का विवेचना लिखी हुई है कि नास्तिक हैफला है, ये रामायण के अंदर चौपाई में लिखा हुआ है। तो समझ लिया जाए कि रामायण किसने लिखी। रामायण गौतम बुद्ध के बाद पुष्यमित्र शुंग के दरबार में तुलसीदास गोस्वामी, तुलसीदास जिसको वाल्मीकि बना के मतलब बात कर रहे हैं, ये उसने लिखी है। सर जैसे कि अब बात करते हैं दलित, जैसे आपने कहा दलित पिछड़ों, लेकिन सर दलित पिछड़े जब अपने लिए, जैसे आपने कहा सरकार की बात करते हैं, लेकिन सर दलित पिछड़ों को जैसे वो लोग कह रहे हैं कि रामचरित मानस में पढ़ने लिखने का ताड़ना मतलब अधिकार है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो कहना है उस पर कि पढ़ने लिखने का अधिकार पहले क्यों नहीं था, संविधान के बाद ही क्यों आया। उन्होंने महात्मा फूले जी का जो बयान दिया, तो सर अब इस पर सर क्या कहेंगे सर, उसमें ताड़ना बता रहे हैं शिक्षा का अधिकार, लेकिन उस पर शिक्षा नहीं, तो इस पर क्या कहना। अभी मैं राजभर की ही वीडियो देख रहा था कि वो दूसरा पीछे से बोल रहा है, मनीष कोई पता नहीं कौन है, कि सबरी के झूठे बैल खाए। मान लो ये वहीं खड़ा था उसने जब किताब ही मतलब नकली तौर पर लिखी गई है, जब इस दुनिया में जब अयोध्या बसाया गया, ये पुष्यमित्र शुंग ने साकेत नगर के साथ में जब मगध राज को के राजा बृहदत्त मौर्य को कत्ल करके अयोध्या नगरी बसाई, उसके बाद इस अयोध्या नगरी में किस किस का राज रहा। पुष्यमित्र शुंग के बाद गुप्त वंश, पाल वंश, शुंग वंश और मतलब ये कनिष्क, ये सारे जितने राजा आज इतिहास के अंदर पूरा वर्णन है। वहाँ अयोध्या के अंदर राम किस वक्त राज कर गया, जब अयोध्या बसी, उससे पहले कर गया क्या? जब अयोध्या बसाई पुष्यमित्र शुंग ने, उससे पहले की हिस्ट्री अयोध्या थी नहीं, और अयोध्या जब बसी उसके बाद सारे किसके वंश ने राज करे आदेश के ऊपर, उनका वो है। तो कब किसने क्या किया, ये तो इतिहास में उठाओ ना। हम इतिहास को समझना नहीं चाहते और किताबें लिखते, हमने 10,000 साल पहले, लाख साल पहले ये घटना घटी। अरे अपने बाप दादा के बाप का नाम, चौथी पांचवी पीढ़ी के बाद अपने बाप का नाम तो तुम बता नहीं सकते। तुम्हारे पास कौन लिख के देगा कि 10 लाख साल पहले हुआ? इतिहास कहाँ है? उस इतिहास को किसने लिखा? लेकिन सर ये इतिहास लिखने के लिए वो तो कहते हैं हमारा सनातन धर्म जो है इतिहास में हमारा लाखों वर्ष पुराना इतिहास है। हाँ वो बताए ना, लाखों वर्ष पहले क्या सिंधु घाटी की सभ्यता का इतिहास जो है ना आज तक पढ़ा नहीं गया। जो 6500 साल पुरानी सभ्यता जिसको साइंस रिसर्च के मुताबिक बताया जा रहा है, वो तो 6500 साल से पहला का जो यूरेशिया से आई आर्यन सभ्यता जिसको आज हम सनातनी सभ्यता मान रहे हैं, ये इतिहास तो उसके बाद स्टार्ट हुए। ये इतिहास तो 6500 साल के बाद जो है ना सिंधु घाटी की सभ्यता के 154 स्थानों पर पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष हैं। और उन अवशेषों का आज सिंधु घाटी की सभ्यता का वर्णन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जगह जगह है। तो महाभारत का कहाँ है, रामायण का कहाँ है? भगवान राम जब थे तो नीचे जितने बड़े बड़े मंदिर हैं इनके नीचे तो बहुत स्तूप निकल रहे हैं। लेकिन सर जिस जगह आप रहते हैं सर, इसी को सर यहाँ कोई अवशेष नहीं है। जो कुरुक्षेत्र में से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ महाभारत का कोई अवशेष दिखाएं। पीछे बौद्ध स्तूप पे हमने कल वीडियो की है रिसर्च करने के लिए। पीछे बौद्ध स्तूप के यहाँ 10 किलोमीटर के अंदर बहुत ही बौद्ध थे। यहाँ कहीं महाभारत का कोई अवशेष तो होना चाहिए, कोई नरकंकाल निकलना चाहिए, कोई मतलब बिल्डिंग होनी चाहिए, कोई मतलब जो किताबें किसी ने लिखी है वो अपने हित को साधने के लिए, दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए इतिहास लिख रखा। आज भी जिसके हाथ में सरकार होती है वो अपने बिल बनाते हैं, अपने कानून चलाते हैं। तो जिससे हमारे साथ राजकुमार सैनी जी, इनका साफ साफ कहना है कि जो भी दलित पिछड़ा अपने हक अधिकार की बात करता है उसको धर्म विरोधी और भावना हाथ विरोधी। हाँ, इन्हीं की भावना हाथ होती है और किसी की भावना हाथ नहीं होती। भावना तो हाथ हमारी और ये खिलाफ करो मुकदमे दर्ज।
कि वह हमारी भावना, जिसने ढोल कुमार सूत्र पशुनारी लिख रखी, जिसने रामायण लिखी और जो इसके उच्चारण करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दायर करो, फिर बाकियों पर कर देना जो अगर तुम सिद्ध कर दोगे। सर एक बयान और चर्चा में आया था किसान मौर्य जी की उनकी जो जीप काट के लाएगा उनको इनाम दिया जाएगा। देखिए जो मतलब वो शिक्षा मंत्री था बिहार का, उसने हिम्मत जुटाई, उसने कहा कि ऐसी जो पुस्तकें हैं, जिन लोगों को, जो लोग शास्त्र बता रहे हैं, ऐसी पुस्तकों को जला देने में ही देश की भलाई है, तो उसकी जीभ काटने के लिए कोई एक पता नहीं कौन था, वो कोई ऋषि मुनि कौन बन रहा है, वो कोई धार्मिक पाखंडी, वो कह रहे अब 20 करोड़ रुपए दूंगा। और पहला तो इसके उसके आश्रम की ही तलाशी लो सरकार, अगर उसके 20 करोड़ हैं तो, क्योंकि देश के अंदर जो बजट है देश का, हमारे पूरे बजट से ज्यादा बजट तो इन मंदिरों का है। जो मंदिर किसी एक ही समाज के या एक ही जाति के लोगों का ठेका कैसे है कि भगवान ने, जब सारी दुनिया तुम कह रहे हो भगवान ने बनाई है, भगवान दुनिया तो बनाई पंचतत्व ने, पंचतत्व भगवान जिसको मानते हैं, वैसे भूमि जैसे गगन वैसे वायु ऐसे अग्नि और नैसे नीर, ये पंचतत्व जो पृथ्वी का, इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, यही भगवान है। लेकिन भगवान किसी व्यक्ति के अंदर घुस गया, ऐसा तो गौतम बुद्ध ने भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उसने भी विश्व में, हमारे देश का प्रधानमंत्री जब बाहर विदेशों में जाता है तब कहता है कि मैं बुद्ध की धरती से हूँ, तब वहाँ क्यों नहीं कहता कि मैं राम की धरती से आया, क्योंकि बाहर विश्व में कोई जानता ही नहीं हु इज राम, हु इज श्याम। सर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से एक विनती कहूँगा कि पदों के लालचमान जैसे आरोप राजभर जी लगा रहे हैं, वो सारी मलाई इसके घर भेजते राजभर के, और जो है ना अपने बयान पर स्टैंड रहो। और इस समाज को जगाने के लिए अब आपने बहुत सारा कुछ राजनीतिक तौर पे अपना जीवन समाज को दे लिया है। अब समाज को अगर देना है तो वास्तविक तौर पे इस अंधविश्वास को मिटाने के लिए समाज को। ये थे हमारे साथ राजकुमार सैनी, जिन्होंने अपने बेबाकी से अपनी बातों को रखा और कहा कि जब भी कोई ओबीसी एसटी का व्यक्ति अपनी हक अधिकार की बात करता है तो उसे धर्म विरोधी भावना है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।